मनुष्य का अस्तित्व चेतना के 3 तलों पर आश्रित है, जिन्हें स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीर भी कह सकते हैं। भावनाएं मनुष्य के अंतरंग से प्रभावित होती हैं तो विचारों का रूप धारण करती हैं और विचार संकल्प का संबल लेकर कार्य रूप में परिणत हो जाते हैं। भावनाएं प्रगाढ़ न हो तो न उन्हें वैचारिक पृष्ठभूमि मिलेगी और न ही संकल्प का सुयोग। श्रेष्ठ कार्य शुभ भावनाओं से संचालित होते हैं और अशुभ कर्मों की जड़ें अपवित्र भावनाओं में ढूंढी जा सकती हैं। शुभ भावनाओं की उत्पत्ति के लिए श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। आत्मविश्वास का अर्थ न मुग्धता है और न ही निरर्थक अहंकार। आत्मविश्वासी केवल वह हो सकता है जिसे ईश्वर पर विश्वास हो, जिसे परमात्मा की कार्य योजना, विधि व्यवस्था, ईश्वरीय नियमों पर अटूट श्रद्धा हो। जब इस विश्वास के साथ कि सृष्टि का नियंता अच्छे बुरे सभी कर्मों का साथी है और उन्हीं के अनुरूप फल देता है, कार्य किए जाते हैं तो वे कभी कदमों को गलत दिशा में मुड़ने नहीं देते। पुलिस स्टेशन के निकट घर हो तो सुरक्षा स्वयं हो जाती है। नदी के किनारे के खेत स्वयं सींच जाते हैं। ढलान पर चलने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, कदम खुद ही गति पा जाते हैं। भावनाएं शुभ हो तो चित्त शुद्ध होता है और कर्म अनिवार्य रूप से श्रेष्ठ ही होते हैं। विश्वास परमात्मा पर हो तो अपने आप पर विश्वास अनायास ही पैदा हो जाता है। वही जीवन पथ को प्रशस्त करता है। प्रसिद्ध संत तुकाराम की गणना भक्ति मार्ग के श्रेष्ठ साधकों में होती है। वे नित्य प्रति भगवान का भजन करते और उन्हीं के चिंतन मनन में तल्लीन रहते। जिनकी दृष्टि संसार से पार चली जाती है, उनके लिए संसार का व्यापार अर्थहीन हो जाता है। ईश्वर भक्ति में लीन तुकाराम को पैसा कमाना कभी जरूरी नहीं लगा, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति सदा ही कमजोर रही। एक दिन नगर का धनी व्यक्ति उनकी कुटिया के पास से गुजर रहा था तो तुकाराम की दशा देखकर बोला, क्यों तुकाराम, तुम तो भगवान की भक्ति में इतना लीन रहते हो, तो वो तुम्हें कभी रुपया पैसा नहीं देता? तुकाराम बोले, भाई, मेरा भगवान से तो संसार की सारी विभूतियों का स्वामी है, उससे मैं जो मांगूंगा देगा। पर जब से मैंने गरीब ब्राह्मण की कहानी सुनी है, तब से भगवान से कुछ मांगने का मन नहीं करता। यह सुनकर उस धनी व्यक्ति को उत्सुकता हुई और उसने पूछा, वो कहानी क्या है? तुकाराम ने उसे अपने पास बिठाया और बोले, बहुत वर्ष पूर्व एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। उसकी एक ही पुत्री थी। पूजा पाठ इत्यादि के अतिरिक्त उसके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं था। जैसे तैसे उसने अपनी पुत्री के विवाह के लिए कुछ तैयार कराए और उसके बाद वो उन्हें नगर सेठ के पास सुरक्षा के रूप में जमा कराया। जब आवश्यकता पड़ेगी तो उन्हें वापस ले लेगा, ऐसा उसने सोचा। वैसे तो उसका नगर सेठ से पुराना परिचय था, पर जब नगर सेठ ने स्वर्ण आभूषण देखे तो उसके मन में खोट आ गया और उसने वे आभूषण छिपा कर रख लिए। कुछ सालों बाद जब वह ब्राह्मण आभूषण वापस लेने उस सेठ के पास पहुंचा तो सेठ ने उसे पहचानने से ही मना कर दिया। ब्राह्मण के ऊपर तो जैसे तुषाराघात हो गया। वे आभूषण ही उसकी जीवन भर की कमाई थे। दुखी मन से वह राजा के पास न्याय मांगने पहुंचा। राजा नया प्रिय था। उसने ब्राह्मण की कहानी सुनते ही विश्वास कर लिया कि वो सच बोल रहा है, पर अपनी बात सिद्ध करने को उसके पास कोई प्रमाण नहीं था, क्योंकि उसने सेठ पर भरोसा करके कोई लिखा पढ़ी तो की नहीं थी। थोड़ा रुककर संत तुकाराम ने इस कहानी को आगे बढ़ाया। बोले, राजा के मन में एक युक्ति उभरी। उसने उस गरीब ब्राह्मण को कहा कि ऐसा करो कि अगले दिन दोबारा राज दरबार आए। अगले दिन राजा ने दरबार में बहुत बड़े भोज का आयोजन किया और उसमें नगर के कई गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया। नगर सेठ
का भी आना हुआ। जब सब लोग भोज के लिए बैठ गए तो नगर सेठ ने देखा कि वह गरीब ब्राह्मण भी चला आ रहा है। उसको आता देखकर राजा अपने सिंहासन से उठे और उन्होंने उठकर उस ब्राह्मण को गले लगा लिया। फिर अपने निकट का आसन उस ब्राह्मण को बैठने के लिए दे दिया। यह सब देखकर नगर सेठ की तो स्थिति विचित्र हो गई। डर के मारे उसका गला सूख गया। जिस ब्राह्मण को वो दीनहीन समझ रहा था, वो राजा के मित्र निकला। उसने जैसे तैसे खाना खाया और चुपचाप वहां से निकल गया। राजा ये सब देख रहा था। उसने ब्राह्मण को धीरे से इशारा किया कि वो नग सेठ के घर चला जाए। घर पहुंचते ही जैसे ही सेठ ने देखा कि वो ब्राह्मण पीछे आ रहा है, उसने उसको घर के अंदर बुलाकर बड़ी आव भगत की और क्षमा मांगते हुए सारे आभूषण उसको लौटा दिए। साथ ही राजा से शिकायत न करने की विनती भी की। ब्राह्मण राजा को मन ही मन धन्यवाद देता हुआ घर लौट आया। कहानी सुनाकर संत तुकाराम उस धनी व्यक्ति से बोले, भाई जरा सोचो, झूठ के 2 पल राजा के साथ बिताने से उस ब्राह्मण का जीवन संवर गया, तो जो सब राजाओं का राजा है, सारी सृष्टि का स्वामी है, उसके पास हर क्षण गुजारने के बाद क्या किसी से कुछ मांगने का मन करेगा? बात धनी व्यक्ति की समझ में आ गई और उसे अपने मूर्खतापूर्ण आचरण पर पश्चाताप हुआ। यह संसार केवल उनके लिए मूल्यवान है जो इनके आवरण पर आकर्षित होते हैं, पर जो इस आवरण के परे जाकर सृष्टि के साक्षी हो जाते हैं, उनके लिए इस अर्थहीन संसार का कोई अर्थ नहीं रह जाता।